एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। उसके पास न घर था न परिवार। वो रोज गांव-गांव घूमकर भीख मांगता और जो मिलता उसी से अपना गुजारा करता। लेकिन रामू दिल का बहुत साफ और दयालु इंसान था। अगर उसे कभी ज्यादा खाना मिल जाता तो वो उसे किसी और भूखे के साथ बांट देता। एक दिन रामू जंगल के पास बैठा हुआ था। अचानक उसकी नजर जमीन में आधी दबी हुई एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वो सोने की एक भारी ईंट थी। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने कभी इतना कीमती चीज नहीं देखी थी। रामू सोच में पड़ गया, अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो ईंट उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ धन नहीं बल्कि परीक्षा है। लालच मत करना। रामू ने साधु की बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। गांव पहुंचकर वो ईंट बेचने ही वाला था कि अचानक उसे साधु की बात याद आ गई। उसने सोचा, अगर मैं लालच करूंगा तो शायद सब खो दूं। तभी उसने फैसला किया कि वो इस सोने का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए करेगा। अगले दिन वो फिर उसी जंगल में गया। वहां उसे वही साधु फिर मिले। इस बार साधु ने खुश होकर कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। साधु ने उसे एक जादुई घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में रोज एक मुट्ठी अनाज डालना, ये खुद ब खुद भर जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करना। रामू बहुत खुश हुआ। उसने घड़ा घर एक छोटी झोपड़ी में रख दिया और रोज उसमें थोड़ा सा अनाज डालने लगा। कुछ ही दिनों में वो घड़ा हमेशा भरा रहने लगा। अब रामू खुद भी पेट भर खाता और गांव के गरीब लोगों को भी खिलाता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन एक दिन गांव का लालची व्यापारी इस रहस्य को जान गया। उसने रात में घड़ा चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, वो अचानक भारी पत्थर में बदल गया और व्यापारी गिर पड़ा। सुबह जब रामू ने देखा तो उसे समझ आ गया कि जादुई चीजें सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए ही काम करती हैं। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी उसी घड़े और सोने की ईंट से मिले धन का सही उपयोग किया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, भूखों को खाना खिलाया और सबका प्रिय बन गया। लेकिन अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया